मैं मुकेश कुमार आप सभी का प्राइमर न्यूज़ पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दिल्ली से राज्यसभा के सांसद डॉक्टर सुशील गुप्ता जी के साथ आज प्राइमर की टीम उनके ऑफिस पहुंची, ये जानने के लिए कि कोविड के दौरान आम आदमी सरकार और अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व के अंदर कैसे कैसे कार्य हुए, कैसे सेवा हुई। सेवा की कोई उम्र नहीं होती, सेवा की कोई उम्र नहीं होती, सेवा कोई भी व्यक्ति कर सकता है। ऐसा ही प्राइमा केयर फाउंडेशन के संस्थापक अध्यक्ष सुभाष जिंदल जी का भी मानना है। लेकिन आज जब हम दिल्ली से राज्यसभा के सांसद सुशील गुप्ता जी के ऑफिस में पहुंचे तो वाकई में पता चला कि सेवा क्या होती है। उन्होंने कहा कि सेवा की कोई भी उम्र नहीं होती, यह बात बिल्कुल सच है। उन्होंने यह भी बताया कि दिल्ली के अंदर अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में जो सेवा कार्य हुए, लोगों की जान बचाई गई, लोगों के स्वास्थ्य के लिए अधिक से अधिक सेवा कार्य किए गए, करोड़ों लोगों को खाना खिलाया गया। उन्हीं सभी सेवा के कारण ही आज दिल्ली के अंदर कोविड के केस बहुत कम हैं। इतना ही नहीं, 90% तक केस कम हो चुके हैं। अब देखना यह है कि आने वाले दिनों के अंदर क्या कोविड केस बढ़ेंगे, लेकिन आम आदमी पार्टी के सुशील गुप्ता जी का कहना है कि ऐसा होने नहीं देंगे। तुषांत गुप्ता जी के साथ रहे, उनसे खास मुलाकात के आपको कुछ क्षण हम आपको दिखाएंगे अपने प्राइमा चैनल के माध्यम से। आइए मिलते हैं सुशील गुप्ता जी से। आप दिल्ली सरकार ने जो दिल्ली के अंदर कोविड-19 से हम सभी को एक डर से मुक्त किया है, जिस प्रकार से काम किया उसके लिए आप बधाई के पात्र हैं, दिल्ली सरकार भी बधाई के पात्र है। तो इस बारे में कुछ केजरीवाल जी के लिए और के लिए यदि आप कुछ कहना चाहेंगे। देखिए, कोरोना महामारी दुनिया के तकरीबन हर कोने के अंदर है और विदेशों से ही भारत आई है। दिल्ली एक ऐसी जगह है, देश की राजधानी होने के नाते इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है, दुनिया भर से जो कोरोना से ग्रसित भारतीय हुए वो पहले दिल्ली के अंदर आए। दिल्ली में उनको क्वारंटाइन किया, उनकी कोरोना की चिकित्सा की, फिर अपने गृह राज्यों को भेजा। एक कारण ये था कि दिल्ली के अंदर कोरोना सबसे ज़्यादा था। दूसरा कारण यह है कि कोरोना का इलाज सोशल डिस्टेंसिंग। दिल्ली महानगर होने के नाते यहाँ पे जो जे क्लस्टर्स हैं, छुट्टियाँ हैं, उनमें 20-20, 25-25 गज के अंदर कई लोग रहते हैं। वो सोशल डिस्टेंस मेंटेन होना बहुत मुश्किल होगा। परंतु फिर भी दिल्ली के लोकप्रिय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने बहुत सावधानी के साथ इस पे अनेकों प्रयोग किए। सबसे पहला उन्होंने होम आइसोलेशन का निकाला कि हॉस्पिटल की ज़रूरत नहीं है। अगर हम सोशल डिस्टेंस को मेंटेन करते हुए घर में क्वारंटाइन अपने आप को कर लें तो शायद ज़्यादा बेहतर है। और आज उस मॉडल को देश के प्रधानमंत्री ने कहा कि सारे देश के अंदर अपनाया जाना चाहिए और विदेशों ने भी उस मॉडल को अडॉप्ट किया। दूसरा, दिल्ली के अंदर सबसे ज़्यादा टेस्टिंग हमने की और जहाँ पे ज़्यादा केस थे उस क्षेत्र को अलग से पूरे क्षेत्र को क्वारंटाइन किया, उसको रेड जोन घोषित करके उसके हर घर के अंदर टेस्टिंग कराई ताकि वहाँ से और ज़्यादा ना हो। कोविड हॉस्पिटल्स बनाए, क्वारंटाइन सेंटर बहुत से बनाए और नतीजा ये हुआ कि आज दिल्ली मॉडल के नाम से कोरोना में सबसे बेहतरीन मॉडल माना जा रहा है। दिल्ली के अंदर रिकवरी रेट लगभग 90% है। सारे देश के अंदर आज केस बढ़ रहे हैं, परंतु दिल्ली में केस घट रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि दिल्ली के हेल्थ मिनिस्टर, दिल्ली के मुख्यमंत्री सब ने मिल के काम किया। अरविंद जी के नेतृत्व के अंदर जो काम हुआ, एक जो सीरियस मरीज था, जो वेंटिलेटर पे मरीज था, आईसीयू पे मरीज थे, उनसे मुख्यमंत्री कार्यालय का डायरेक्ट संपर्क रहा और आज उसी बात का नतीजा है कि दिल्ली बेहतर। प्राइमा केयर फाउंडेशन ने सर कोविड-19 जब चला तो उस दौर के अंदर अपने आप को एक्टिव करते हुए एक तो दिल्ली के जितने पुलिस स्टेशन हैं उसमें मास्क डिस्ट्रीब्यूट किए सभी
SHO से मिल करके, DCP से मिल करके, और इसी के साथ साथ हम लोग आपको भी फॉलो करते हुए, जैसे हमने देखा कि आपने पूरे लॉकडाउन के दौरान फूड पैकेज प्रोवाइड करना, अनाज प्रोवाइड करना, बड़ा अच्छा मतलब एक जिसको कहते हैं सामाजिक कार्य आप साथ साथ करेंगे, तो आपको फॉलो करते हुए प्राइमा केयर भी इसी तरह के कुछ मतलब साथ लेकर चलना, तो मास्क डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर के कुछ आप Prima Care- देखिए, कोविड की वजह से सारी दुनिया की अर्थव्यवस्था डिग गई। भारत की अर्थव्यवस्था कोविड शुरू होने से पहले 8% से घट के 1% पे GDP आ गई थी। आज माइनस में GDP है। भारत सरकार मानती है लगभग 10 करोड़ लोगों के रोजगार गए। वास्तविकता है कि 20 करोड़ से ऊपर लोगों के रोजगार गए। अगर इतनी बड़ी संख्या के अंदर रोजगार जा रहे हैं, लोगों के व्यापार बंद हो रहे हैं, तो और लॉकडाउन, उस दौरान लोगों के साथ बहुत समस्याएं थी। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने कहा था कि आप कोशिश करें कि आपके पड़ोस में कोई भूखा न सोए। 10 लाख लोगों को प्रतिदिन पका हुआ भोजन देते थे। करीब 1 करोड़ लोगों को राशन बांटा लग से बचा, मुफ्त राशन। सैनिटाइजर दिए गए, मास्क दिए गए, और दिल्ली सरकार और उसके अधीन आने वाले जितनी भी NGOs हैं, जितने भी सोशल वर्कर्स हैं, मैं समझता हूँ कि दिल्ली के अंदर उस सेवा का एक उदाहरण दिखा। प्राइमा केयर फाउंडेशन ने भी इस दिशा के अंदर जो काम किया, मास्क देने का, आपने आने वालों को जाते दिए, क्योंकि पुलिस वाले सबसे ज़्यादा लोगों के संपर्क में आ रहे थे। एक अच्छा कदम है। मैं इसके लिए प्राइमा केयर फाउंडेशन को बधाई देता हूँ। ऐसे जो सेवा के पड़ताल हैं वो उठाने चाहिए, और लोगों की सेवा में विशेषकर मुश्किल के दौर के अंदर NGOs को आगे आना चाहिए। आप दिल्ली की जनता को कोविड से बचाव के लिए आगे किस प्रकार से हमें मतलब जो है एक अर्थव्यवस्था के लिए भी घर से निकलना भी जरूरी है, आगे चलना जरूरी, उसके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले अरविंद केजरीवाल जी ने कहा था कि कोरोना के साथ जीना सीखिए। कोरोना से भी निपटना है और अर्थव्यवस्था को भी आगे बढ़ाना है। उस समय देश के अंदर बहुत से लोगों ने इस बात को सीरियसली नहीं लिया, परंतु आज सारा विश्व इस बात को जा रहा है कि हमें कोरोना के साथ जीना सीखना पड़ेगा और अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाना पड़ेगा। तो सावधानी उसके अंदर भी जरूरी है। सोशल डिस्टेंसिंग कहूँ या मैं देह से दूरी कहूँ, अगर हम 2 गज की दूरी को मेंटेन रखेंगे, मास्क लगा के रखेंगे, सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करेंगे, प्रॉपर किसी से छूने के बाद हाथों को सैनिटाइज करेंगे, अपने घर में बिना जरूरत के बाहर नहीं निकलेंगे। काम के लिए तो जरूर जाएंगे, परंतु अननेसेसरी घूमने के लिए बाहर नहीं जाएंगे। अननेसेसरी जो एक से ज़्यादा अधिकों बीमारियां जिसको है उसको विशेष ध्यान रखना है। 60 साल से ऊपर के लोगों को ध्यान रखना है, 10 साल से छोटे बच्चों को ध्यान रखना है, उनका विशेष ध्यान रखना। और ध्यान तो सारे देश को, सारी दुनिया को रखना है, क्योंकि जब तक इसकी वैक्सीनेशन नहीं निकलती है तो मैं समझता हूँ कि खतरा है। और तकरीबन सभी लोग इसके कम या ज़्यादा टच में जरूर आएंगे। जितनी सावधानी बरतेंगे उतना अच्छा है। तो हमारे आदरणीय सुभाष जी जिंदल ने और अनीता जी को टीम ने मिलकर ये जो मुहिम शुरू की है प्राइमा केयर फाउंडेशन, जिसका लक्ष्य केवल एक है कि सेवा करना है समाज एक एनी फॉर्म, जिस भी प्रकार संघर्ष के, चाहे चिकित्सा का क्षेत्र है, चाहे शिक्षा का क्षेत्र है, चाहे स्वास्थ्य का क्षेत्र है, तो उसके बारे में क्योंकि अनीता दीदी से तो आप बड़े अच्छे से परिचित भी हैं। अनीता जी मेरे साथ अखिल भारतीय गुलाल संगठन में जुड़ी हुई है, काफ़ी लंबे समय से उनका परिवार सोशल वर्क करता रहा है। अनीता जी खुद सोशल वर्क के अंदर एक्टिवली इन्वॉल्व हुई हैं। सुभाष जी की मैं समझता हूँ जरूर इन सब बातों से जो प्रेरित होता है, तभी आदमी ऐसी संस्थाएं बनाता है
तो आप लोग मिलके इस संस्था को चलाएं, मेरा साधुवाद है। और अनिता जैसी जो काबिल अग्रणीय लोगों में से रही है, वो और सुभाष जी अगर मिलकर काम करना तो मैं समझता हूँ ये अच्छी दिशा के अंदर मूव करेंगे। आपका मार्गदर्शन तो हमें मिलेगा ही। जरूर जरूर, धन्यवाद। प्राइमा केयर फाउंडेशन के लिए एक विशेष बात यह रही कि डॉक्टर सुशील गुप्ता जी आज प्राइमा केयर फाउंडेशन के मार्गदर्शन के रूप में सम्मिलित हुए हैं। प्राइमा केयर फाउंडेशन उनका बहुत बहुत स्वागत करती है। साथ ही अनीता मुकीम जी, सुभाष जिंदल जी, अमित मित्तल, तुषांत गुप्ता ने सभी ने डॉक्टर सुशील गुप्ता का बहुत बहुत धन्यवाद दिया और कहा कि जिस तरह से आप कार्य कर रहे हैं उसी तरह से प्राइमा केयर फाउंडेशन भी देश सेवा के लिए, दिल्ली के लोगों की सेवा के लिए कंधे से कंधा मिलाकर कार्य करेगी। धन्यवाद।